ओके, कल ट्यूसडे 18 फेब निफ्टी 50 का एनालिसिस देख लेते हैं, कल क्या कर सकता है प्राइस। आज देखेंगे तो आज डेली टाइम फ्रेम पे, अभी डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे क्या क्या है, प्राइस ने आज प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है और बॉडी ऊपर क्लोज करी है, प्लस जो प्रीवियस मंथ का लो था उसके ऊपर, उसके भी ऊपर बॉडी क्लोज करी हुई है। बट क्या है कि अपसाइड पे सच कोई अभी मेजर रेजिस्टेंस नहीं तोड़ा इसने। एनीवे, डेली टाइम फ्रेम देखने से तो अभी बुलिश लग रहा है कि मार्केट अभी और बुलिश हो सकता है, एक और ग्रीन कैंडल दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आज एक ये फेयर वैल्यू बन गया है, ये वाला जो है इस वाली कैंडल का लो, ठीक है, और इस वाली कैंडल का हाई, इन दोनों के बीच में जो गैप क्रिएट हुआ है, ठीक है, वो वाला ये ग्रे वाला है, ग्रे बॉक्स, ये डेली टाइम फ्रेम पे ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया है यहाँ पे इस बार। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है कल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और क्योंकि एफवीजी जो ये बना है वो आज की क्लोजिंग के बहुत पास है, लगभग कितना ये दोनों यहाँ से लेके यहाँ से और इस डेली जो फेयर वैल्यू गैप है उसके बीच में डिफरेंस केवल 23 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। तो ऐसे में बायस तो बुलिश है, बट ऐसे में थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। प्राइस थोड़ा वॉलेटाइल होता है, यहाँ से ऊपर से यहाँ से रिजेक्शन लेगा, नीचे आएगा, नीचे से फिर ऊपर जाएगा क्योंकि बायस हमारा बुलिश है, नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, फिर वापस से इससे एक बार दोबारा से रिजेक्शन ले सकता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर के टारगेट अचीव करेगा। तो ऐसे में थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है। तो मार्केट, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट कल इसी की रेंज में, इसी की डेली कैंडल की, आज की जो कैंडल है मंडे की, उसी के पास में कंसोलिडेशन करके एक डोजी टाइप कैंडल फॉर्म कर दे। हालांकि वो भी ग्रीन कैंडल ही रहे या रेड कैंडल रहे, बट बिना इसके लो को ब्रेक करे यहाँ कोई ऐसा कंसोलिडेशन करके डोजी की कैंडल फॉर्म कर दे, या फिर बड़ी बड़ी विक्स के साथ एक विक यहाँ जा रही है, दूसरी विक यहाँ आ रही है और बॉडी यहीं क्लोज कर दे, तो वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है कल। ओके, फिर डेली टाइम फ्रेम पे इतना ही है। डेली टाइम पे यही मान के चलेंगे कि ऊपर वाला जो एफईजी है उससे प्राइस रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। और मैक्स टू मैक्स प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसके हाई तक, इस वाले फेयर वैल्यू के गैप के हाई तक या इसके ओपनिंग प्राइस तक, मैक्स यहाँ तक प्राइस रिट्रेस कर सकता है, प्राइस वापस आ सकता है, इतना प्राइस भाग सकता है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे फिलहाल इतना ही है। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसको फिलहाल मैं इधर कर देता हूँ, डेली वाले को, ठीक है। अब देखेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी एक एफवीजी था जिसको प्राइस ने आज हल्का टच किया है क्लोजिंग के टाइम, जब मार्केट क्लोज हो रहा था उस टाइम से हल्का सा टच किया। तो यहाँ से एक रिजेक्शन तो बनता है क्योंकि अब यहाँ पे दो गैप्स का कन्फ्लुएंस हो गया है, एक तो ये डेली फेयर वैल्यू गैप और ये जो एक पुराना 4 आवर का है ये वाला, क्योंकि अभी पूरा प्राइस ने, मतलब प्राइस को पूरा टाइम नहीं मिला, तब तक मार्केट क्लोज हो गया था, हल्का सा रिजेक्शन लिया, उसके बाद हमें पूरी पिक्चर पता नहीं चली, मतलब इसके आगे एक दो तीन चार कैंडल और बनती तो हमें पूरी पिक्चर पता चल जाती कि इसने 4 आवर के कैंडल को कैसे रिएक्ट किया। लेकिन इसी टाइम पे ये लास्ट कैंडल थी, यहीं पे मार्केट बंद हो गया, तो यहाँ पे पता नहीं चला। हो सकता है ये कल ये थोड़ा सा ऊपर जाके इन दोनों के कन्फ्लुएंस से मार्केट नीचे गिर जाए, या फिर हो सकता है कि मार्केट इतना सा गैप अप ओपन हो फिर रिट्रेस कर जाए। हो सकता है मार्केट
इस 4 आवर के ऊपर ओपन हो जाए, फिर यहाँ से इसे सपोर्ट की तरह ले, फिर ऊपर की तरफ बढ़ जाए। तो ये क्लोजिंग टाइम पे इसने टच किया है, तो इसलिए पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है, बट अब ये तो श्योर है कि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे ये गैप का रेजिस्टेंस है, और आज डेली टाइम फ्रेम पे डेली फेयर वैल्यू गैप इसने क्रिएट कर दिया, तो उसका भी एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो अभी 4 आवर पे इतना ही है। यहाँ पे ये स्विंग लो फॉर्म हो चुका है। स्विंग लो फॉर्म होने के बाद ये वाली थर्ड कैंडल के ऊपर प्राइस एक बार जा चुका है, तो मतलब अच्छा मोमेंटम है, देखा जाए तो अच्छा है, बुलिश मोमेंटम। अभी 1 आवर पे देखते हैं। अभी 1 आवर पे देखेंगे तो प्राइस ने एंड में लास्ट के आवर में थोड़ा सा इस 4 आवर के गैप को पेयर्स करा और वहां से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। और मॉर्निंग से देखेंगे तो 1 आवर पे कोई भी गैप नहीं बना है, ठीक है। काफी रिजेक्शन था, प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर रिजेक्शन हो रहा था, फिर प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर रिजेक्शन हो रहा था, फिर प्राइस ऊपर जा रहा था। एक यही ढंग की थोड़ी कैंडल बनी है ये वाली ना, लास्ट की जो कैंडल है। उससे पहले प्राइस काफी ऊपर नीचे कर रहा था, ये वाला कंसोलिडेशन एरिया था। ओके, तो अब अगर प्राइस ऊपर के इन दोनों गैप से, इन दोनों रेजिस्टेंस पॉइंट से, जो कि ऑब्वियसली कोइंसाइड कर रहे हैं, उनसे नीचे की तरफ आता है, तो कहाँ तक आ सकता है कि हमारा बुलिश जो बायस है अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम, हमारा बुलिश बायस है, क्योंकि प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी स्वीप है और क्लोजिंग इसने काफी ऊपर दी है। तो इस हिसाब से हमारा बायस मेंटेन रहे, तो उसके लिए प्राइस कहाँ तक नीचे आए, कहाँ तक रिट्रेस करे। अगर हम बोल रहे हैं रिजेक्शन पॉइंट है, तो प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, तो नीचे कहाँ तक आए कि वापस फिर से वो ऊपर ट्रेवल करना शुरू करे, तो अब वो देखना है। तो 1 आवर में नीचे की तरफ तो कोई भी गैप क्रिएट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज काम आ सकती है जो आज ब्रेक हुई है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक ये जो गैप था, ठीक है, ये गैप अब वैसे तो जब ये प्राइस यहाँ से ये डाउनवर्ड मूवमेंट था, प्राइस ने ये गैप बनाया, गैप बना के प्राइस फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, तो इसे रिजेक्शन लेके वापस से नीचे डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहिए था, जैसे यहाँ पे हुआ है। प्राइस नीचे आ रहा था, ये गैप बना, इस गैप से रिजेक्शन लिया, प्राइस नीचे आया, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आ रहा था, ये गैप बना, ये गैप बनाने के बाद एग्जैक्टली 50% से रिजेक्शन लेके प्राइस फिर से नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद ये गैप बना, सेम है, ये गैप बना ये गैप बनाने के बाद प्राइस ने इससे रिजेक्शन लेना चाहिए था, जो कि प्राइस ने लिया है 1 बार, 2 बार, 3 बार, वो भी ये आवरली कैंडल है, ठीक है। आवरली कैंडल में 1 2 3 4 घंटे इसने इससे रिजेक्शन लिया है, पांच पांचवी बार भी रिजेक्शन लिया है, क्योंकि बॉडी इसने इसके अंदर क्लोज करी है। छठवें घंटे पे इसने इसे तोड़ा है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, अब ये खाली फेयर वैल्यू गैप नहीं रहेगा, अब ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप आ जाएगा, ठीक है। अब ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर प्राइस इन दोनों के कन्फ्लुएंस से रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट होके नीचे आता है, तो प्राइस इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप तक आ सकता है, जिसका हाई है
22,896 और इसका लो है 22,850। मतलब 22,850 तक प्राइस आ सकता है, रिट्रेस कर सकता है 850 तक, 950 से 850 तक रिट्रेस करता है। 100 पॉइंट प्राइस नीचे आ सकता है, वो चाहे गैप डाउन में आए, चाहे कैसी भी है, चाहे वीक बनाए, चाहे प्राइस यहाँ के ओपनिंग प्राइस तक आ जाए। आज यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है, प्राइस यहाँ के ओपनिंग प्राइस तक आ जाए, लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 1 आवर की कैंडल में बॉडी इसके अंदर क्लोज करनी चाहिए, इस गैप के अंदर बॉडी क्लोज करनी चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। अगर बॉडी इसे, क्योंकि 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप था, ये प्राइस ने रिजेक्ट कर दिया, प्राइस ने इसे ब्रेक करके ऊपर चला गया, ऊपर जाके जिस कैंडल ने ये फॉर्म करा था उसके ऊपर प्राइस चला गया। ठीक है, तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा, तो ये सपोर्ट का काम तभी करेगा जब इसके जब ये नीचे आए, नीचे आने के बाद ये भले ही कल का ओपनिंग प्राइस टच कर ले, ठीक है, लेकिन बॉडी इसके ऊपर क्लोज करे। अगर बॉडी इसके ऊपर क्लोज करती है 1 आवर की कैंडल्स, तो हम वापस से ये मानेंगे कि ये सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ से बुलिश मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तब उसके बाद थोड़ा प्राइस यहाँ पे स्ट्रगल करेगा, स्ट्रगल करने के बाद वापस से सेम इसे इससे सपोर्ट लेगा, इनसे सपोर्ट लेगा, और पहला टारगेट फिर ये 23,029 होगा। ये लेवल मार्क कर लेना, 23,029। 23,029 क्रॉस करने के बाद अगर फिर से बॉडी यहाँ सस्टेन करता है, बॉडी यहाँ क्लोज करती है, तो एक सडन मोमेंटम आएगा। ठीक है, 23,115 पे 23,115, ये वाला जो मोमेंटम रहेगा, ये वाला 23,029 से 23,115, ये पॉइंट रहेगा एकदम कम टाइम में एक मोमेंटम कैप्चर करने का। यहाँ पे प्राइस बहुत तेजी से भागेगा। ठीक है, ऐसे जिगजैग करके नहीं भागेगा, यहाँ पे ऐसे भागेगा जैसे एक ही कैंडल में पूरा कर दिया, या कंटिन्यूस 3 कैंडल में पूरा कर दिया बिना छोटी वीक बनाए, जैसे ये कैंडल है ना, जैसे ये वाली कैंडल है। तो 23,029 से 23,115 तक प्राइस एकदम से ऊपर शूट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा नहीं है रेजिस्टेंस, यही मेन रीजन है। और 2315 क्या है, 2315 है हमारा जो ये वीक है, इस वीक का 50% है। ठीक है, अगर मैं इसे एक बार हटाता हूँ तो ये 23,115 कुछ नहीं, इस वीक का ये प्रीमियम वीक है, प्रीमियम वीक का 50% है। ठीक है, अब इस वीक की खास बात क्या है, इस वीक की खास बात ये है कि इस वीक ने एक तो ये जो स्विंग बना था, ये स्विंग हाई बना था, इस स्विंग हाई से जो रिजेक्शन था, ठीक है, यहीं से प्राइस मूव करना चालू किया नीचे की तरफ, और यहाँ से इसने ये इस लो को रीच करा है, इस हाई से इस लो को रीच करा है। ठीक है, तो इसके बीच में जो ये फेयर वैल्यू गैप बना था, इससे रिजेक्शन लिया है इसने, प्लस ये जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था इसे टच करा है, तो ये एज अ रिजेक्शन कैंडल मानेंगे हम, ये सही मायनों में से रिजेक्शन कैंडल बोलेंगे। ठीक है, अब ये जैसे ये वाली ये वीक बन रही है, इसे रिजेक्शन कैंडल नहीं बोल सकते, क्योंकि इसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टीज ही नहीं है कि इसने कहाँ से रिजेक्शन लिया, किसका रिजेक्शन लिया, है ना। इसकी कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि कहाँ से अब यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप था, इस फेयर वैल्यू गैप से इसने रिजेक्शन लिया है, प्लस इस ऑर्डर ब्लॉक से इसने रिजेक्शन लिया है। ठीक है, एग्जैक्टली इसके लो से टच करके आया है, तो ये रिजेक्शन कैंडल है। तो रिजेक्शन कैंडल की जो वीक होती है उसका 50% एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है, जो कि या तो मैग्नेट की तरह काम करे या फिर रिजेक्शन की तरह काम करे, बट क्योंकि हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो ये हमारे टारगेट का काम करेगा।
तो फिलहाल तो इतना ही है इसमें 1 आवर पे। अगर 30 मिनट पे जाएंगे तो फिर और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ज़्यादा गचड़ बचड़ हो जाएगा। तो कल का बाय से ये रखेंगे, अगर यहाँ पे आता है बॉडी से यहाँ पे क्लोज करता है तो यहाँ से बाई करके देख सकते हैं और पहला टारगेट ये रख सकते हैं, ठीक है। और अगर सीधे गैप अप ओपन होता है 23029 के ऊपर गैप अप और ओपन होता है, 23029 के ऊपर ही गैप अप ओपन होता है, तो वैसे हार्डली मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे 23,000 का लेवल है, तो ये ऐसे ब्रेक हो नहीं सकता। तो एक्सपेक्ट ये करेंगे ऊपर के लिए, फिर टारगेट यही रखेंगे 23,115, और उसके बाद नीचे जो रिट्रेसमेंट होगी, रिट्रेसमेंट का टारगेट रखेंगे ये वाला डेली का फेयर वैल्यू गैप, और ये 4 आवर का, ये रहेगा कुछ कल का हिसाब किताब, ठीक है। तो एक बार चलो 30 मिनट पे भी देख लेते हैं। 30 मिनट पे देखेंगे तो कुछ नहीं है, ये फेयर वैल्यू गैप बना है, ये टूट जाएगा कल, ठीक है। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। 30 मिनट पे भी देखेंगे तो ये फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला, ये तो 1 आवर का था ना। अब इसे मैं 30 मिनट पे देख रहा हूँ तो मेरे को ये वाला फेयर वैल्यू गैप दिखाता है। तो इसे भी प्राइस ने एक बार तोड़ा था, नीचे आया था, फिर तोड़ा था, फिर नीचे आया था, फिर फाइनली इसने तोड़ा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देखें तो प्राइस अगर इससे रिजेक्शन लेता है तो अपने कल के ओपनिंग प्राइस तक आ सकता है, ठीक है। अपने कल के ओपनिंग प्राइस तक आ सकता है, या फिर ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है डेली का, इसके हाई तक आ सकता है, इसे रिटेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बुलिश हैं तो वापस से ये वाला मोमेंटम चालू रहेगा, तो बाइंग की पोजीशन हम इधर यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। एक बार 1 आवर पे और चीज चेक कर लेते हैं, इसे एक्सटेंडेड में देख लेते हैं एक बार। ओके, तो एक्सटेंडेड में देखेंगे तो एक्सटेंडेड में हमें क्या दिख रहा है कि एक्सटेंडेड में यहाँ पे हमें एक कंसोलिडेशन रीजन दिख रहा है और एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, ठीक है। ये कंसोलिडेशन रीजन है, यहाँ पे कंसोलिडेट होता है और कंसोलिडेशन पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक मतलब कि जहां से चेंज ऑफ डिलीवरी हुई है, प्राइस इस लो से प्राइस ऊपर डिलीवर कर रहा था, ऊपर डिलीवर करने के बाद नीचे डिलीवर करा। अब ऊपर जाते हुए जब इसने नीचे डिलीवर करा तो इस पॉइंट से वापस से बाइंग स्टार्ट हुई है, इसलिए बोलते हैं कि बाइंग के जहां से बाइंग स्टार्ट हो रही है वहां पे की लास्ट सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है। तो ये यही आईसीटी भी बताता है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी हो रही है, मतलब डिलीवरी पहले ऊपर की तरफ जा रही थी, अब नीचे की तरफ आ रही थी, फिर यहाँ से चेंज हुई है ऊपर के लिए, और यहाँ पे अब एक ही तरह जाती रहती, ये भी ग्रीन रहती तो मतलब तब तो कंटिन्यूअस अपसाइड ही मूवमेंट रहता। अब यहाँ पे ऊपर जा रहा था, फिर उसके बाद नीचे आया है एक बार प्राइस, और ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है, डाउनवर्ड कैंडल फॉर्म हुई है। तो इसलिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा दो चीजें हो गई, एक इस लेवल पे ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, और ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हो गया। तो अब मैं इसीलिए बोल रहा था कि ऐसे केस में स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था कि ऐसे केस में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस कल यहीं फंस गया ना, यहीं, तो यहीं कंसोलिडेट करता रहेगा बस, ये भी देखना पड़ेगा। तो जब तक ये वाला लेवल यहाँ से एक हमें कंफर्मेशन ना मिल जाए कि हम यहाँ से ऊपर जाना चाहते हैं, वो कैसे मिलेगी कि हमें 1 आवर की कैंडल्स जब ऐसे बार बार हमें बॉडी
जैसे ये वाली थी, ये बार बार बोल रही थी कि मेरे को ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ठीक है, क्योंकि बॉडी ऊपर क्लोज हो रही थी। तो वैसे ही यहाँ पे भी सेम अगर सिचुएशन बनती है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, वापस इसे तोड़ देता है तो अच्छी बात है, थोड़ा और नीचे आता है, नीचे आने के बाद बॉडी इसके अंदर क्लोज देता है तो वो भी अच्छा सिग्नेचर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, इसको इस पे चलते हैं। अब एक बार 15-30 मिनट हो गया, 15 मिनट पे, 15 मिनट पे देखो तो एक बार इसे साइड करते हैं। 15 मिनट पे ये फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, और इसी रीजन पे जहां से हम बोल रहे कि हमें रिजेक्शन मिलेगा, ठीक है, वहीं पे एक स्विंग लो भी है, ठीक है। अब कहने के लिए तो ये वाला स्विंग लो भी है, ये भी स्विंग लो है, ठीक है, कहने के लिए ये भी स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो है, और एक स्विंग लो ये है, ठीक है, इन दोनों को सेम ही मानेंगे नजदीक में, क्योंकि तो अब हम बोल रहे हैं कि प्राइस अगर ऊपर से नीचे आता है तो यहाँ पे करेगा, तो यहाँ पे हमें एक और कॉन्फ्लुएंस मिल गया इस स्विंग लो का, ये स्विंग लो भी मिल गया, प्राइस इसके सेल साइड की लिक्विडिटी लेने आ सकता है या इसके लेने आ सकता है। अब इस वाले की मुश्किल है, क्यों? क्योंकि प्राइस ये वाली जो वीक थी, ये प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी इस वाले लो की, इस वाले ये वाला जो स्विंग लो था इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके ये स्विंग लो फॉर्म हुआ है। ये कोई इंटरनल स्विंग लो फॉर्म नहीं हुआ है, ये काइंड ऑफ एक्सटर्नल स्विंग लो फॉर्म हुआ है, ये काइंड ऑफ एक्सटर्नल स्विंग लो है इस रेंज में, ठीक है। अगर हम देखेंगे, ये लो हुआ, ये हाई हुआ, ये लो हुआ, ये हाई हुआ, ये लो, ये हाई, ठीक है। तो प्राइस जनरली क्या करता है कि ये वाला जो मोमेंटम है, ये वाला जो मूवमेंट है, ये इसे रिट्रेसमेंट नहीं मान सकते, ठीक है। एटलीस्ट 3 कैंडल चाहिए रहती है रिट्रेसमेंट बोलने के लिए कि हाँ भाई अब रिट्रेसमेंट हो गया, ये खाली थोड़ा सा पुल बैक था, पुल बैक के बाद ये शॉर्ट स्विंग लो हुआ है, प्राइस इस स्विंग लो को लेने भी आ सकता है, इस स्विंग लो को लेने आ सकता है, इस स्विंग लो को लेने आ सकता है, इसलिए इसे क्यों लेने आ सकता है, क्योंकि ये हमारे 30 मिनट के टाइम फ्रेम का जो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप था उसके अंदर लाई कर रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला स्विंग लो, ये वाला स्विंग लो, ये वाला स्विंग लो, ये वाला स्विंग लो मैंने बताया क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए जा रहा है, हायर हाई हायर लो, तो ये हायर लो है, अगर ये हायर लो तोड़ देता है तो फिर वापस से हम फिर ऐसा मानेंगे कि एक काइंड ऑफ बियरिश हो गया है, जो हम बुलिश बायस में थे वो हमारा यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा। बायस अगर ये वाला, ठीक है, अगर ये वाला स्विंग लो, अगर ये वाला स्विंग लो ब्रेक होता है तो हम ये मानेंगे कि हमारा बायस, जो बुलिश बायस था हमारा जो डेली टाइम फ्रेम पे बना हुआ था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। बाकी बात रही इन स्विंग लो की, इस स्विंग लो की प्राइस बेशक यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये टच नहीं हुआ है, ठीक है, और ये फेयर वैल्यू गैप था, ये हालांकि टच हो चुका है लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक अभी खुला है, तो प्राइस तो प्राइस यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है, और इस ऑर्डर ब्लॉक को छूने आ सकता है, और ये जो गैप छूटा हुआ था
उस गैप को लेने आ सकता है। ठीक है, ये जो ओरिजिनली ये वाला गैप था, लेकिन इस गैप का 50% भी टच नहीं करा उसने, वो यहीं से ऊपर भाग गया प्राइस। ठीक है, यहीं से ऊपर भाग गया। लेकिन अब क्या है कि प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप का इतना क्लेम कर लिया है, अभी ये अनक्लेम्ड है। और इस स्विंग लो के बाद इस स्विंग अब सेम सेम लॉजिक आ गया यहाँ पे। ठीक है, इस स्विंग लो के बाद ये स्विंग हाई बना है, इस लो के बाद ये स्विंग हाई बना है। इस लो से जाते हुए यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी भी है। ठीक है, फिर यहाँ से प्राइस ने ये हाई तोड़ा है, फिर उसके बाद ये हाई तोड़ा है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाया जाएगा। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस हो सकता है कल यहाँ तक भी आ जाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कल मार्केट थोड़ा चॉपी रह सकता है, क्योंकि अगर प्राइस को आना होगा यहाँ से आएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा, ऊपर से रिजेक्शन लेगा, रिजेक्शन लेके ये स्विंग लो तोड़ेगा पहले, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये स्विंग लो लेने आएगा, फिर थोड़ा रिजेक्शन लेगा, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, फिर शूट करेगा ऊपर। ठीक है, 26 मिनट हो गए यार, इतनी सी बात ना। चलो, ओके बाय।